सुप्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल जी का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका जो निधन है 22 जनवरी 2021 दिन के 12:15 पर हुआ। ये काफ़ी दिनों से फेफड़ों की शिकायत के चलते दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ही इनकी जो है मृत्यु हुई। तो आइए नरेंद्र चंचल जी के बारे में हम जानते हैं। इनके नाम के पीछे चंचल क्यों लिखा जाता है, इनको कौन से सुप्रसिद्ध पुरस्कार मिले और इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी, उस बायोग्राफी का नाम क्या था और उस बायोग्राफी में इन्होंने क्या बताया। और कुछ इनके जो भजन थे वो काफ़ी बहुत प्रसिद्ध थे, तो उन भजनों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। भजन गायक नरेंद्र चंचल जी की मृत्यु से संपूर्ण संगीत जगत में शोक की लहर है। हम सब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। तो आइए इनके बारे में हम जानते हैं। इनका जो जन्म है 16 अक्टूबर 1940 को भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर में हुआ था। वह एक भारतीय गायक, पार्श्व गायक, संगीतकार, गीतकार, लेखक, कवि और प्रसिद्ध रूप से अपने भजन और आरती के लिए जाने जाते हैं। उनके माता पिता देवी दुर्गा के अनुयायी थे, इसलिए बहुत कम उम्र से ही उन्हें भजनों में दिलचस्पी हो गई थी। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने घर में धार्मिक वातावरण में लाया गया था। उनका घर का जो वातावरण था वो धार्मिक था, इसलिए इनकी जो रुचि है शुरू से ही भजनों में हो गई। अब है कि उनके नाम के पीछे चंचल क्यों लिखा जाता है, किस वजह से, तो उस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। कक्षा में सबसे शरारती छात्रों में से थे ये, और जिसके कारण उनके शिक्षक ने उन्हें चंचल नाम जो है दिया, जिसे बाद में उन्होंने अपने वास्तविक नाम में नरेंद्र से जोड़ा। यानी कि इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र और इनके शिक्षक ने ही इनको जो है चंचल नाम दिया था कक्षा में, तो इस कारण से इनका जो पूरा नाम था नरेंद्र चंचल था। उन्होंने अमृतसर में श्री प्रेम तिखा से संगीत की शिक्षा ली। तो इनके गुरु कौन थे? प्रेम तिखा जी। जिसके तुरंत बाद उन्होंने अपने इलाके में आरती और भजन गाना शुरू कर दिया। आगे आते हैं इनके करियर की बात। उन्होंने राज कपूर की फिल्म में बॉबी फिल्म आई थी 1973 में आई थी और पार्श्व गायक के रूप में अपना जो पहला गीत है वो गाया, जिसमें ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया ने अभिनय किया था और गीत था बैशाख मंदिर मस्जिद तोड़ो, और जिसके बोल जो है राज कविंदर जीत सिंह तुलसी जी ने दिए थे। इस गाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कई गाने भी गाए, जिनमें से उनके सबसे लोकप्रिय गीत हैं आशा की और जय माता दी, रोटी कपड़ा और रोटी के कपड़ा और मांगन के महराई मार गए और चलो बुलावा आया है। ये इनका सुप्रसिद्ध भजन था, चलो बुलावा आया है। और ये भजन तो आई थिंक सबने ही सुना होगा। तो उनके योगदान के लिए नरेंद्र चंचल को राज कपूर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनको जो अवार्ड मिला था वो था मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, उन्होंने एक अपने ऊपर जो है बायोग्राफी प्रकाशित करवाई थी और उस बायोग्राफी का नाम था मिडनाइट सिंगर। इसमें क्या है, उन्होंने अपने जो भी उनका संघर्ष रहा था अपने जीवन में, उनके सब कुछ इन्होंने इसमें जो है बताया है। मिडनाइट सिंगर बायोग्राफी आई थी उनकी ही। ठीक है, जो उनके जीवन की कहानी और गायन में बड़ा हासिल करने के लिए उनके संघर्ष को उजागर करती है। जो भी उन्होंने संगीत सीखा, जैसे जैसे उन्होंने संघर्ष किया, उनकी जो पूरी कहानी है वो इस आपको बायोग्राफी में मिलती है, मिडनाइट सिंगर। और इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 22 जनवरी 2021 समय था 12:15 दिन के, और दिल्ली के अपोलो अस्पताल में जो है इन्होंने अंतिम सांस ली है। तो हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। थैंक यू।